साल में तो ध्रुव जी ने गुरु मंत्र ले ही लिया। हम ये नहीं कहते आप 5 साल के बच्चों को दिलाइए, पर जब थोड़ा सा समझने लायक हो जाएं बच्चे तो जरूर उन्हें गुरु परंपरा से जोड़ दीजिए। क्या होगा, लड़कपन से वो सत्संग और संस्कारी होंगे तो उनकी जवानी और उनका आने वाला वक्त सुखमय होगा। रास्ता उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत। यदि आपने गुरुजनों से नहीं जोड़ा, पहले के जमाने में शिक्षा और दीक्षा दोनों होती थी, पर आज शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं। शिक्षा अकेली रह गई तो अकेली शिक्षा क्या करेगी। दीक्षा क्या है, दीक्षा एक संस्कार है। दीक्षा क्या है, एक संस्कार है। जब आप गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है। आपने गुरु बनाया तो गुरु वचनों पर यकीन करना होता है, गुरु के बताए राह पर चलना होता है। गुरु जी कहेंगे बेटा तुम्हें शराब पिलाने वाले बहुत मिलेंगे रास्ते में, पर तुम सत्संगी हो, संस्कारी हो, गुरुजनों से जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो। आम लोग तो सत्संग नहीं करते और वो शराब पीते हैं तो उनका पीना चलता है, पर तुम सत्संगी हो, तुम कथा से जुड़े हो। बेटा तुम्हें ये गंदा मार्ग नहीं अपनाना। उसके अंदर एक चेतना आ जाती है, एक भाव बन जाता है कि सही है, मैं अच्छी जगह से जुड़कर भी यदि शराब पीऊंगा तो इनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। सब जो कर रहे हैं मैं भी वही करूं। भाई शराब तो लगभग सब ही पी रहे हैं, कुछ लोग बचे हैं जिन पर भगवान की कृपा है, नहीं तो शराब आज के जमाने में तो लगभग बहुत लोग पी रहे हैं। मांस तो बहुत लोग खा रहे हैं, पर सत्संग करने वाले हैं। सुनो, यदि ईश्वर ना होता, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बात आपसे करूं, क्योंकि आज साइंस को जानने वाले बहुत लोग हैं, साइंटिफिक बात समझने वाले बहुत लोग हैं। साइंस कहता है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस कहता है कि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ये अंगूठी है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं, हाँ या ना। यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, है ना। ऐसा साइंस कहता, और बात सही। यदि हमारे पांव में चप्पल जूते हैं तो जूता चप्पल बनाने वाला कोई होगा। ये कपड़ा हमने पहना तो इसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह यदि आकाश है, पृथ्वी है, तो इसे बनाने वाला तो कोई होगा। आप अपनी मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, सही जगह पर आपकी आंख लगी, सही जगह पे कान लगे, सही जगह पे मुंह लगा, सही जगह पे जिह्वा लगी, सही जगह पे हाथ पांव आए, तो बिना बनाए आप बन गए। कोई बनाने वाला ना होता तो हाथ कहीं का कहीं लटक रहा होता, आपकी नाक यहां हो जाती और आंख यहां हो जाती, तो क्या करते। भाई गाड़ी आप खरीदते हैं तो गाड़ी का जो इंजन है, उस इंजन को, वो इंजन सही ढंग से काम करे, उसके पीछे बहुत दिमाग लगाया जाता होगा। साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाते होंगे कैसे काम करेगा। एक वस्तु है तो उसे बनाने वाला जरूर होता है, बनाने वाले का दिमाग जरूर होता है। उसी तरह आप बने हैं, मैं बना हूं मां के गर्भ में, तो बताइए बिना बनाए बन गया। साइंस कहता है बिना बनाए कुछ नहीं बनता, तो फिर मैं और आप बिना बनाए कैसे बन गए। और मैं और आप जो बने, मुझे और आपको जो बनाने वाला था वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। सही समय से सूर्य भगवान का आना, सही समय पे चले जाना, सूर्य भगवान का आना और जाना, सही वक्त पर। आप और हम तो कई बार लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने में, पर सूर्य की गति लेट नहीं होती, चंद्रमा लेट नहीं होते, है ना। उसी तरह ये सब सिस्टमैटिक चल रहा है। ज्वार भाटा कभी कभी आता है समुद्र में, रोज क्यों नहीं आता। एक बार आता है तबाही मच जाती है। समुद्र का ज्वार भाटा जब एक बार आता है, नगर के नगर, शहर के शहर डूब जाते हैं। रोज क्यों नहीं आता, इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो संतुलित है, मर्यादा में है। जब कभी कभी समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें मर्यादा में रखने वाला कोई तो होगा, तब तो ये मर्यादा में है।
नहीं तो कब का संसार डुबा ना चुके होते। समुद्र तो संसार डुबाने की ताकत रखता है, परंतु नहीं डूबा संसार, मतलब मर्यादा में है, हम सब मर्यादा में हैं। तो इस मर्यादा को बनाने वाला कौन है? कोई तो है, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं, इसमें आपको ये कन्फर्म करना होगा कि आपका दिल क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहता है। कुछ लोग तो कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। कई बार आप नहीं है लोगों के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे ईश्वर नहीं है, कुछ लोगों के पास बैठेंगे तो कहेंगे है। तो अब ये कन्फर्म कर लीजिए आप, मुझे कन्फर्म है, मैं अपना कन्फर्म है, मैं तो केवल आपका संदेह मिटाने के लिए प्रश्न भी उठा रहा हूं और समाधान भी कर रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में कल आपको ये संदेह ना हो, पहले ही आपको स्पष्ट हो। भाई होता क्या है, लड़का लड़की शादी के पहले ना सारी बातें कर लेते हैं। आज के लड़के, आज की लड़कियां शादी के पहले, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी बात शेयर कर लेते हैं, ताकि जिंदगी आनंद से चल सके। आने वाले कल की जिंदगी में शादी के बाद कोई तूफान ना आके खड़ा हो जाए, इसीलिए सारी स्पष्टता पहले से होनी चाहिए। उसी प्रकार भक्ति के रास्ते में आप चल रहे हैं तो स्पष्टता जरूरी है। ईश्वर है या नहीं, मुझे तो कन्फर्म है कि ईश्वर है, 100% मुझे विश्वास है कि परमात्मा कहाँ है। अब कहाँ है ये प्रश्न खड़ा हुआ, अब आप बताइए। अब आप कहेंगे महाराज जी ईश्वर है, चलो मान लिया हमने कि ईश्वर है, तो अब आपका दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, महाराज जी भगवान है तो ये बताइए कि दिखते क्यों नहीं। तो उत्तर सुनिएगा, ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताइए आपने समुद्र को देखा है, समुद्र का पानी देखा है? समुद्र का पानी कितना सुंदर होता है, पर आप उसे एक बूंद जिह्वा पे रखेंगे ना तो पी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो खारा होता है। नमक, समुद्र के पानी में नमक होता है या नहीं, मेरा सवाल आपसे है, हाँ या ना? समुद्र के पानी में नमक होता है? होता है ना? समुद्र के पानी में नमक होता है, क्या उस नमक को आप देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? जैसे समुद्र के पानी में नमक है पर उसे देखा नहीं जा सकता। हाँ, नमक अलग कर, पानी से नमक अलग करने की एक विधि होती है वहां के किसानों के पास, तो वो नमक अलग कर लेते हैं। बाकी समुद्र की लहरों में तो नमक नजर नहीं आता। समुद्र में नमक होता है, समुद्र की हर बूंद में नमक होता है, पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे समुद्र के कण कण में, समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है, उसी प्रकार इस संसार के कण कण में मेरे श्री कृष्ण समाये हुए हैं, मेरे भगवान समाये हुए हैं। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भाई समुद्र में नमक है, कहां दिखता है? हाँ, समुद्र की बूंद जिह्वा पे रखो तो पता चलता है कि नमक है। उसी प्रकार जब आप भक्ति करेंगे और भक्ति के रास्ते पे चल के जरा भक्ति की एक बूंद अपने जिह्वा पे रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर एक एहसास है, ईश्वर एक एहसास है। जैसे माँ के पेट में बच्चा है, अभी बच्चा छोटा है, 3 महीने का गर्भ है, 4 महीने का गर्भ है, माँ को एहसास, लड़का है लेकिन एहसास हो रहा है। हाँ, स्त्री को एहसास हो रहा है ना कि पेट में कुछ है, कभी वो इस तरफ जाता है, कभी, जैसे माँ अपने बच्चे को महसूस करती है, एहसास होता है। उसी तरह जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर का अनुभव होगा, एक एहसास होगा, ईश्वर महसूस होने लगेंगे। हर जगह वो आपके साथ, आपके सामने खड़े नजर आएंगे। जब भी आप भगवान पर समर्पण कर देंगे पूरा, तो कभी आप पर कोई संकट आएगा तो हर क्षण परमात्मा आपके सामने खड़े नजर आएंगे। वो एहसास है, वो एक अनुभव है। सुख, आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप से ही आप बैक्टीरिया को देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप के बिना यदि आप बैक्टीरिया नहीं देख पा रहे हैं तो भक्ति की आंखों के बिना भगवान को कैसे देखेंगे? इसीलिए ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उस ईश्वर को देखने के लिए, अरे बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, इंग्लिश सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की कोचिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा।
संस्कृत सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? संस्कृत की कोचिंग करनी पड़ेगी। सीखना चाइनीज सीखना, चाइना की भाषा सीखना तो कोचिंग करनी पड़ेगी। बड़े प्रेम से राज्य शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। हम कहते हैं भगवान को एक बार आजमा करके देख लो। हमने पिछली बार आपको एक कथा सुनाई थी। एक मेडिकल की दुकान थी। मेडिकल में जो बूढ़े व्यक्ति बैठते थे वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, बहुत बड़े भक्त थे और बहुत भक्ति करते थे, बड़ा प्रेम था। पर उनका एक बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। जब उनकी मेडिकल की शॉप में, दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा था और वो रोज जाकर दिया जलाते थे, भगवान की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। पर उनका जवान बेटा बिल्कुल नासमझ था, भगवान को मानता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद वो बूढ़े पिता गुजर गए। अब पूरी मेडिकल की दुकान वो बालक संभालने लगा। चूंकि वो बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, तो भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीर उसके पिता ने लगाई थी वो ज्यों की त्यों लगी रही। अब बेटा नास्तिक था तो ना दिया जलाता ना तस्वीर को साफ करता। धीरे धीरे तस्वीर में धूल जमती गई और वहां पर मकड़ी का जाला सा लग गया। अब वो नास्तिक था, वो भगवान की तरफ देखता नहीं था। चूंकि पिता ने तस्वीर लगाई थी तो उसने हटाया नहीं कि ये पिता की निशानी है। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था भगवान पर मैं कहता हूं ना, एक बार जिनको विश्वास नहीं है, एक बार तुम विश्वास करके देखना, एक बार विश्वास करके देखना। यदि तुम्हारे विश्वास पर खरे उतरते हैं भगवान तो विश्वास कर लेना, नहीं तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे हैं ही। उस बालक ने एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, हल्की हल्की बारिश होने लगी। उसके कुछ दोस्त आए और वो अपनी मेडिकल दुकान की आधी शटर गिराकर और अपने दोस्तों के संग मेडिकल भीतर दुकान के अंदर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी माँ बहुत बीमार थी। उस माँ का एक ही बेटा था, माँ बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई लाकर दे देना तो ये माँ बच जाएगी, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। गरीब व्यक्ति था, गरीब माँ थी, नन्हा सा बच्चा था। वो दवाई का पर्चा लेकर छोटा सा बच्चा दुकान मार्केट में गया। जाकर देखा लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर एक ये मेडिकल, चूंकि ये मेडिकल के अंदर ताश खेल रहा था तो दुकान खुली थी, आधा शटर गिरा था। तभी नन्हे से बच्चे ने शटर को खटखटाते हुए कहा, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो बालक जिसकी मेडिकल थी उठा, बैठे बैठे वहां ताश खेल रहा था, वहां से पर्चा लिया, हाँ मिलेगी, लाओ। पर्चा लिया और दवाई देखा और पास में ही वो दवाई रखी थी, उठाकर उसने दे दिया। अब वो ताश खेलने में इतना मस्त था कि वो कौन सी दवाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल गया और उसने दवाई दे दी। जब वो बालक वहां से चला गया तब उसे याद आई कि थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर चूहा मारने की दवाई रखी थी और उन्हीं दवाइयों के साथ मैंने, किसी ने वापस की थी चूहे की दवाई, 2 ले गया था, 1 वापस कर दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ रख दी थी, ये सोच करके थोड़ी देर में सही जगह पर रख दूंगा। उन दवाइयों के संग चूहे की दवाई थी और बच्चे को वो चूहे की दवाई दे दिया, चूहा मारने की दवाई। अब तो उसके पांव के तले जमीन खिसक गई, खड़ा हुआ, शटर उठाया, बाहर जाकर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, वो बालक चला गया। इसने अपने दोस्तों से कहा, यार आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक बालक अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया है, ये दवाई नहीं देगा तो शायद माँ मर जाए और मैंने चूहे की दे दी, वो तो पिएगी तो मर ही जाएगी। अपने दोस्तों को उसने भगाया और माथा पकड़ करके बैठा, बहुत परेशान था। तभी आज पहली बार उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई। मेडिकल शॉप पर जो उनके पिता ने भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, तस्वीर पर गई
और उसने मन से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आज तक आपको नहीं मानता था, आज भी आपको नहीं मानता। यदि आप हो तो उस बच्चे की मां की आप रक्षा करना। मुझे दुख इस बात का है कि उसकी मां मरे, पर उन्हीं दवाइयों के संग मैंने वो दवाई रख दी तो धोखे से वो दवाई चली गई। मुझे इस बात का दुख है कि उसकी मां मरेगी तो पाप मुझे लगेगा। वो बालक एक, मुझे लगता है वो अपनी मां का लाडला बेटा है, मां मर जाएगी तो बेटा अनाथ हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे विधाता, हे श्री कृष्ण, आज तक मैंने आपको नहीं माना, आज तक मैंने आपकी पूजा नहीं की, मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, पर आज यदि आपने उस बच्चे की मां को बचा दिया तो आज से मैं आपका हो जाऊंगा। आप मेरे विश्वास पर खरे उतर जाइए और मेरे द्वारा दी हुई वो दवाई कहीं से पता चल जाए कि वो कौन बालक था, कहां से आया था, तो मैं उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज मैं अपनी तरफ से कराऊं। अभी वो ये भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, हे भगवान, उस बच्चे की मां को बचा लेना, हे भगवान, उस बच्चे की मां को बचा लेना। तभी वो बालक फिर से आ गया और उसने फिर वही पर्चा दिखाकर कहा, भैया क्या ये दवाई और है? वो दंग रह गया, अरे तुम अभी दवाई ले गई थी, उसका क्या हुआ? माँ को पिला दिया क्या? बोले नहीं, पानी गिर रहा था और मैं घर में गया, जैसे ही मैं अपने आंगन में पहुंचा मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई हाथ से छूटकर पत्थर में जाके गिरी, शीशी फूट गई, सारी दवाई बिखर गई। मैं तुरंत दौड़कर आया कि दूसरी बार वो दवाई मिल जाए तो माँ बच जाए। वो व्यक्ति मेडिकल वाला तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे कहा, बेटा चिंता ना करो, मैं चल रहा हूँ। उसने तुरंत अपने रुमाल से भगवान श्री कृष्ण के चित्र को साफ किया और अपने 2 आंसू बहाकर भगवान का धन्यवाद दिया कि विधाता, सच कहते हैं वो लोग कि आप पर विश्वास रखा जाए तो आप कभी भक्तों का विश्वास टूटने नहीं देते, आप कभी विश्वास टूटने नहीं देते। आज से मैं आपका हो गया। और उस बच्चे को लेकर वो सही दवाई लेकर गया, उसकी माँ का इलाज कराया, उसकी माँ को हॉस्पिटल ले गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया और उसकी माँ बहुत स्वस्थ हो गई और उस दिन से तो वो भगवान श्री कृष्ण का हो गया। मैं आपसे यही कहता हूँ कि यदि आपको भी भगवान पर संदेह है तो एक बार आप भी आजमा कर देख लीजिएगा, और जब आप आजमा कर देख लेना उसके बाद कभी संदेह की गुंजाइश नहीं होने देना। फिर किस बात का संदेह? इसीलिए कहता हूं भगवान को एक बार, जिनको विश्वास है तो अच्छा है, मुझे तो आजमाने की जरूरत नहीं है। पग पग पे भगवान ही कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। पर जिनको यदि विश्वास नहीं है, भगवान पर कोई संदेह है, तो मैं उनसे कह रहा हूं एक बार आजमा कर देख लीजिएगा। एक बार भगवान आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दिन से वो व्यक्ति भगवान का हो गया। जैसे ध्रुव जी सदा सदा के लिए भगवान के हो गए। उनके भाइयों को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने जाकर यक्षों को मारा। कुबेर जी ने उन्हें भक्ति के सुंदर से उपदेश दिए, भक्ति मार्ग बताया। तब जाकर अंत में मनु जी महाराज ने उपदेश दिया, उन्हें वैराग्य हुआ और मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज अपने परम धाम को ध्रुव लोक चले गए, जहां आज भी वो बैठे हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे यज्ञ नारायण भगवान से। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन, हे नाथ मुझे 10,000 कान केवल इसलिए दीजिए कि मैं हर बार हर समय आपका केवल निरंतर नाम और आपकी कथाओं को श्रवण करता रहूं। 100-200 किलोमीटर दूर भी कहीं कथा हो रही हो तो मेरे कानों में वो कथा पहुंच जाए, इसलिए 10,000 कान पृथु भगवान ने मांगे। इन्हीं के बाद प्राचीन बरही नाम के एक राजा
जिन्होंने यज्ञ की और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई और उस बलि में बहुत सारे निर्दोष जीव दर्दनाक मौत को प्राप्त करते हैं। तब नारद जी ने प्राचीन बरही की पावन सी चर्चा इन्हें सुनाई। प्राचीन बरही को प्राचीन बरही ने कहा कि देखो, हम नारद जी, पाप और पुण्य करने वाला ये शरीर है, तो पाप करने वाला, हमने किसी के गला दबाया तो पाप, किसी के पुण्य, किसी का भला किया तो पुण्य, पाप और पुण्य करने वाला तो ये शरीर होता है। पर ये शरीर तो चिता में जल जाता है। तो जब शरीर चिता में जला या जमीन में गाड़ा तो भाई शरीर के साथ किया हुआ पाप और पुण्य भी तो जल जाता होगा चिता के साथ। तब नारद जी ने कहा, शरीर तो जलता है पर शरीर के साथ पाप पुण्य नहीं जलता, पाप पुण्य को भोगना पड़ता है। अच्छा, कैसे? बोले सुनो, एक सेठ था, कपड़ों का व्यापारी, कपड़ों की दुकान चलाकर वो घर आया, पत्नी ने भोजन कराया, सेठ जी सोने लगे। रात्रि को उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि वो दुकान पर बैठे हैं। तभी एक ग्राहक आया, उन्होंने कहा हमें जरा 2-4 मीटर कपड़ा दे दो। तो सेठ जी ने अपनी जो शॉल ओढ़ रखी थी उसी को बीच से फाड़ दिया। सपने में उनको लगा कि हम कस्टमर को, ग्राहक को कपड़े दे रहे हैं, तो उन्होंने चीर दिया। जब फाड़ा तो जो शॉल उन्होंने ओढ़ रखी थी वो बीच से फट गई। और जब आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान थी ना वहां ग्राहक था, पर जो शॉल फट गई, चादर फट गई, वो तो सच्ची में फट गई। उसी तरह ना ये संसार सत्य है, ध्यान से सुनना, ना ये संसार सत्य है, ना तो ये शरीर सत्य है, पर इस शरीर के द्वारा इस संसार में किया हुआ पाप और पुण्य सत्य है। जैसे सपना भी सत्य नहीं था, कस्टमर ग्राहक भी सत्य नहीं था, दुकान भी सत्य, पर जो चादर फट गई वो तो सत्य था। ना दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, पर जो चादर फटी वो सत्य था। उसी तरह ये संसार भी झूठा है, शरीर भी झूठा है, संसार भी सत्य नहीं है, हम भी सत्य नहीं है, परंतु हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य सत्य है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा करता हूं, जो भी पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यदि आप पाप पुण्य अपने ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, उन पाप पुण्य को फिर भोगने संसार में आना पड़ेगा, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए जो भी करो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया, सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसलिए तो हम कहा करते हैं कि आप सब कुछ, अर्थात अपने आप को भी भगवान के हवाले कर दो। जैसे एक अपराधी जब अपने आप को सरेंडर करता है तो दोनों हाथ उठा करके वो पुलिस के हवाले कर देता है ना। जब एक अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है और पुलिस के हवाले कर देता है तो क्या होता है, उसकी सजा कम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप से सरेंडर किया है। हाँ या ना? उसी तरह हम तो ये कहते हैं कि आप भी अपने हाथ, मंदिर आप जाते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा होगा मंदिर में लोग हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठा करके दर्शन करते हैं। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सोऽध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम नायम देहो देह भाजाम नलोके। बेटा देखिए, एक पिता अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, बेटा ये शरीर हमें क्यों मिला है? क्या खाने पीने भोग भोगने के लिए मिला है? एक पिता का सही कर्तव्य क्या है आपको बताऊं, शास्त्रों में लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन है बच्चे के जो माता पिता बच्चे को सही संस्कार नहीं देते। आपने अपने बच्चों को जीना सिखाया ही नहीं,
आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा का अर्थ यहां पर सही संस्कार है। आपने बच्चों को केवल पेट भरने की विद्या सिखाई है, तो पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब, और आपने अपने बच्चों को पेट ही भरना सिखाया है, तो चिड़िया कौन सा दफ्तर जाती है, कौन सा ऑफिस जाती है, शेर कौन से ऑफिस जाता है, अजगर कौन से ऑफिस जाता है, पेट भर रहा है कि नहीं? पेट तो चींटी से लेकर हाथी तक का भर रहा है, और तुमने भी अपने बच्चों को पेट भरना ही सिखाया, तो ये काम तो पशु पक्षियों का है। माता शत्रु पिता वैरी, वह माता दुश्मन है जो अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाती, वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाते। आपका माता पिता होना बेकार है यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो। इसीलिए बच्चों को पैदा करके केवल जनसंख्या बढ़ाने से काम नहीं होगा, बच्चों को संस्कार दीजिए। कैसा रहें बच्चे, जीवन कैसा जिए, जीवन संस्कार की बातें बताइए। अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये मानव का तन क्यों मिला है इसके बारे में बताओ। आजकल बच्चे केवल खाते, 3 काम आजकल लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। आज ये 3 काम लोग कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अरे भैया, ये काम तो कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं। क्या कुत्ता खाना नहीं जानता? क्या बिल्ली सोना नहीं जानती? क्या कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा नहीं करते? बच्चे पैदा करना तो सूअर भी जानते हैं। और यही तीनों काम यदि तुम कर रहे हो तो तुम में और फिर कुत्ता बिल्ली और सूअर में अंतर क्या है? वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम भी बच्चे ही पैदा कर रहे हो, वो भी भोग रहे हैं, तुम भी भोग रहे हो। अंतर क्या है? फिर तुम्हारा मनुष्य बनना किस लिए? अरे मनुष्य बनने का अर्थ भोग प्रधान नहीं, मनुष्य बनने का अर्थ है भक्ति प्रधान। हम सत्संग कर सकते हैं, हम किसी का भला कर सकते हैं, हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये काम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। आप अपना आत्म कल्याण करने से धरती पे आए हैं, पर संसार में आप ऐसे उलझ गए हैं, पत्नी और पुत्र परिवार में, व्यवहार जगत में, कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। हम आपकी ही बात कर रहे हैं साहब। आपका जन्म इस धरती पे केवल अपना कल्याण करने हुआ था, भगवान से प्रेम करने के लिए हुआ था, पर आपका प्रेम भगवान से ना होकर पत्नी से प्रेम हो गया। हम ये नहीं कहते पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम ना करो, पर उतना प्रेम करो जितनी जरूरत है। और मैं इस बात पर कई बार कह चुका हूं कि पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, प्रेम भगवान से कीजिए। फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर पत्नी और पुत्र इनको भी तो प्रेम की जरूरत है। हाँ, पत्नी पुत्र परिवार पति, इनको आप कहते हैं हम इन्हें दिल में बसाते हैं, इन्हें दिल में बसाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो दिल है उस दिल में किसे बिठाएं, और हमारे पास जो दिमाग है इसमें किसे बिठाएं, ये समझ में आ जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाए। आप लोगों ने पत्नी और पति को कहां बिठाया है? दिल में। पुत्र को कहां बिठाया? दिल में। अरे भैया, दिल इतना सा है और ये सब बिठा लोगे ट्रैफिक हो जाएगा, सब कचरा हो जाएगा। पत्नी पुत्र परिवार पति को दिल में ना बिठाओ, फिर कहां बिठाएं? इन्हें दिमाग में रखो, दिमाग में। पत्नी को दिल में रखने की क्या जरूरत है? इसे दिमाग में रखो। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं दिमाग में, पूरा समझिए तो समझ में आएगा। दिमाग और दिल दोनों में अंतर है। कहते हैं ना, जो बात आपकी सास ने गाली दी, हमने कहा भूल जाओ, महाराज जी कैसे भूल जाएं, गाली दिल में लग गई। जो बात दिल तक पहुंच जाती है भूलती नहीं है। और कई बार आप पति से कहती हैं कि जरा बाजार से फलानी वस्तु ले आना, आप कहते हैं हम ये ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, पर कई बार बात कहां से निकल जाती है? लोग कहते हैं बात दिमाग से निकल गई। आपके बेटे ने कहा था माँ आना तो टॉफी ले आना, माँ बोली बेटा तेरी बात दिमाग से निकल गई। पत्नी ने कहा बाजार से शक्कर ले आना, पति ने कहा तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहा, कोई ये नहीं कहता तेरी बात दिल से निकल गई।
जब कोई बहुत दुआएं दे रहा हो तब कहता है ना व्यक्ति, हम दिल से दुआ दे रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, है ना। बात निकलती कहां से है? दिमाग से। अक्सर बातें दिमाग से निकल जाती हैं, पर जो बातें दिल में रह जाती हैं ना, सास ने 10 साल पहले गाली दी होगी तो आज तक आपके अंदर से निकली नहीं, क्योंकि उसे आपने दिल में ले ली। दिमाग में रखी होती तो निकल गई होती, भूल गए होते, पर दिल में रखी है तो अभी तक भूली नहीं। इसीलिए कहता हूं, दिल में भगवान को रखोगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे, और दिमाग में संसार को रखो ताकि मरने के पहले ये संसार का बिल्कुल कचरा डिलीट हो जाए और निष्कपट भाव से आप भगवान तक पहुंच जाएं। भगवान की प्राप्ति में कहीं ये परिवार बाधा ना बन जाए, कहीं ये पत्नी, कहीं ये पति, कहीं ये पुत्र बाधा ना बन जाए। कैसी बाधा की बात कर रहा हूं? भारत जी परिवार छोड़ करके जंगल गए भजन करने के लिए, पर उनका मन एक मृग में लग गया। भरत जी इन्हीं के, ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत है। भरत जी महाराज सब परिवार का त्याग करके जंगल गए और वहां बैठे भगवान का नाम जपने, नारायण नारायण जप रहे हैं। तभी उन्होंने देखा पानी में एक मृग का बच्चा बह रहा है, उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अरे रक्षा करना, जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से अपराध ये हो गया कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उससे प्रेम करने लगे। मेरा मृग मेरा, अब नहवा रहे हैं उसे घास खिला रहे हैं, उसको चरा रहे हैं। जो समय भजन में जाना था वो मृग की सेवा में जा रहा है और मृग का चिंतन होने लगा, मेरा मृग। और मृग एक दिन जंगल में भाग गया तो रोने लगे, मेरा मृग। और जब तक आया तब तक प्राण निकलने की स्थिति आ गई और मृग का ही दर्शन करते करते मेरा मृग, मेरे बाद मृग का क्या होगा, मृग मृग करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। और अंते यामती सागती, भारत जैसे महान संत जब मरे, चूंकि मृग का चिंतन करते मरे, तो अगले जन्म में उन्हें यमराज ने कहा, आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में वापस जाना पड़ेगा। एक इतने बड़े संत को मृग बन के आना पड़ा, क्यों? केवल मृग के चिंतन करने मात्र से। इसीलिए कहता हूं, पत्नी पुत्र परिवार का ज्यादा चिंतन ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके मोक्ष की बाधा है। इनको दिमाग में रखिएगा, भगवान को दिल में रखिएगा। बात समझ में आ जाए तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। दिल में केवल भगवान को, मानव का शरीर केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। बड़े भाव प्यार से रहिए, बातचीत करिए, पर आसक्त ना होइए पत्नी में।